हेलो हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 99 to 100 क्वेश्चंस के बारे में, जो आपसे ये रोज़मर्रा वाली केमिस्ट्री है, जो आपसे हर एक एग्जाम में स्पेशली एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलिए, क्या आपको जो रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में हमारी केमिस्ट्री लगती है, उसके बारे में आपको कितना ज़्यादा ज्ञान है, चेक करते हैं। आपका रिवीजन यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एसएससी के हर एग्जाम में ये सवाल कहीं ना कहीं आपके पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, इनमें से किसे एक विलियन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो विलियन आपका यहाँ पर समुद्री जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आपका यहाँ पर है, डैश मिश्रण को अलग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें इसे एक माध्यम से दूसरे के द्वारा विलयन अथवा निलंबन से पारित कराया जाता है, जिसमें घटक अलग अलग दर से आपके आगे बढ़ते हैं, तो इसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। इनमें से किसी शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है? तो सबसे कम आपकी किस में हो जाएगी? आलू में हो जाएगी। आगे देखिए, हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। इनमें से कौन सा खाद्य परिरक्षक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फूड प्रेजर्वेटिव? तो फूड प्रेजर्वेटिव में आपका सोल्ट आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, सोडियम नाइट्रेट आ जाएगा, स्पाइसेस आ जाएगा और विनेगर आ जाएगा। ऐसा आंसर सही हो जाएगा। व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला इनमें से कौन सा है? बिटुमिनस। हमारे भारत में ये सेकंड टाइप का सबसे बेस्ट कोयला होता है और हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। एंथ्रेसाइट बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। डैश गहरे रंग का एक आकार विहीन पदार्थ है। तो आकार विहीन पदार्थ आपका क्या हो जाएगा? ह्यूमस हो जाएगा। अगला सवाल आपके लिए, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है? तो आपका वाटर वेपर जो है वो सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट 4% तक वो चला जाता है। आगे, फोटोग्राफी में इनमें से किसका प्रयोग जो है वो किया जाता है? सोडियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। डैश कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। लाइम स्टोन पाया जाता है। कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का अर्थ क्या है? बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को माप कर उनकी जो है एज का पता लगाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और आपका चारकोल। लेड क्रोमेट जो विषैला और कैंसरकारी है, डैश पाउडर की मिलावट के लिए आपका प्रयोग किया जाता है? हल्दी पाउडर के लिए। मौलिक अम्ल मात्रा में डैश में सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये आपका सेब में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इनमें से कौन सा खराब होने वाले खाद्य पदार्थों का एक उदाहरण है जिसे कक्ष तापमान 1 या 2 दिन से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका स्वयं का जीवन काल 1 या 2 दिन का होता है? तो ये आपका दूध यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मोजरेला ब्रेडर और आपका जो कैम्बर्ट है, डैश की किस्में हैं? तो ये आपका किसकी किस्में है? ये आपका मोज़रेला चीज आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ये पनीर की किस्में हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक यौगिक हल्दी से निकाला गया एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला नारंगी पीला रंग द्रव्य है, जिसका उपयोग मसाले के रूप में, खाद्य रंग और पारंपरिक हर्बल दवा के रूप में किया जाता है? बात हो रही है कर्क्यूमिन की। अगला सवाल, स्वाद बढ़ाने के लिए चीनी भोजन, डिब्बाबंद सब्जियों, सूप और प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, सोडियम लवण मिलाया जाता है? तो इनमें आपका मिलाया जाता है मेटासोडियम ग्लूटामेट। हाँ, ये क्लास थोड़ी सी 10 मिनट से ज्यादा होगी, ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा रासायनिक यौगिक खमीर डिफॉर्मिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो आमतौर पर मक्खन, मांस, अनाज चबाने वाली गम, बेक की जाने वाली, बैंक नहीं, वो बेक है, वस्तुएं, बैड फ्रूट और निर्जलित आलू और बियर में आपका पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटाइलेटेड आपका हाइड्रोक्सिन निसोल। इसमें है, एट वो टेम्परेचर इज मिल्क बॉइल्ड फॉर 15 to 30 सेकेंड इन द प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन एट द टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस। यूजेनोल इनमें से लौंग सुगंध तेल का एक प्रमुख घटक होता है। आलू में स्टार्च डैश के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ? आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिरका में इनमें से कौन सा यौगिक होता है? खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोबाल्ट थेरेपी कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए रेडियो आइसोटोप्स कोबाल्ट 68 डैश किरणों की चिकित्सा का उपयोग किया जाता है? आपका गामा किरणों की। डैश का उपयोग अपच से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है? तो जो एंटीसिड होते हैं उनका प्रयोग। किस सब्जी में एंथ्रोसाइन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी या लाल हो जाता है? बहुत इजी आपका हो जाएगा ये, लाल गोभी में। साबुन, रेयन, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का प्रयोग आपका किया जाता है? NaOH का प्रयोग किया जाता है। फूलों
पौधों और फलों विशेष रूप से गाजर और रंगीन सब्जियों में पाए जाने वाला लाल नारंगी वर्णक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, जो हमारे मस्तिष्क, त्वचा, फेफड़े और आंखों के लिए स्वास्थ्य लाभप्रद होता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, इस यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, बीटा कैरोटीन इसको बोला जाता है। बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा कृत्रिम रंग एजेंट आहार पूरक सॉस, सूप और शोरबा, बेकरी, डेयरी वसा और तेल, समुद्री भोजन मसालों, सॉस फ्रेशनर, सांस फ्रेशनर, मिठाई सुविधा वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में आपका उपयोग किया जाता है। क्लोनिल येलो आपका यहाँ पर यूज होता है। इनमें से कौन सी धीमी गति से खाना पकाने की प्रक्रिया है जो लगभग 320 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होती है, चीनी से पानी निकालती है और चीनी को मीठे, स्वादिष्ट और कड़वे स्वाद के साथ जटिल बहुलक में विघटित कर देती है। इस प्रकार एक सुनहरे भूरे रंग का आपका उत्पादन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कैरामेलीकरण इसको बोला जाता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसे किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, एल्माइट से, आपका एल्मेनाइट से प्राप्त इसको किया जाता है। नींबू के रस में डैश होता है, तो नींबू के रस में आपका सिट्रिक एसिड होता है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना है, मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है। आमतौर पर मांसपेशियों को आराम देने के लिए, कंधों, गर्दन, पीठ और खोपड़ी के दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाथ में इस्तेमाल किया जाता है। सेंधे नमक की यहाँ पर बात हो रही है। किस यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड है, जिसका व्यापक रूप से कोई औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा उर्वरक और प्रतिशत के रूप में प्रयोग किया जाता है। अमोनिया की यहाँ पर बात हो रही है। इनमें से किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या फ्यूगमेंट के रूप में, प्लेपर्स में प्रज्वलित करने के लिए एजेंट के रूप में किया जाता है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का। बुरादे का इस्तेमाल किसमें मिलावट के लिए किया जाता है, तो आपका धनिया पाउडर में। इनमें से कौन भारत में स्टील के निर्माण की प्रक्रिया का अंग नहीं है, गिनिंग यानी कि ओटाई, आपका आगे मिट्टी भी है, कच्चा लोहा भी है और धातु को आकार देना ये भी रहेगा। इनमें से कौन सा सफेद क्रिस्टलीय कार्बन अम्ल है जिसे अक्सर अंगूर और चूने के स्वाद वाले पेय, जिलेटिन, डेजर्ट, जैम, जेली और सख्त खट्टा मिष्ठान में एक अम्लीकारक यानी कि एसिडुलेंट के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर टार्टिक अम्ल की बात यहाँ पर हो रही है। 1980 के दशक की शुरुआत में एक एस्पेरेटिक एसिड युक्त क्या है, डाइपेप्टाइड स्वीटनर, मीठे स्वाद देने वाले कारक की खोज की गई थी जो सुक्रोज की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक मीठा था। इस स्वीटनर का नाम क्या हो जाएगा, एलिटेम हो जाएगा। अगला, पेट्रोलियम में इनमें से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजन और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों में जंग का कारण आपका बन सकता है, तो ये सल्फर की बात हो रही है। जल फ्लोराइडेशन जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है, क्यों किया जाता है, ये आपके दांत क्षय को रोकने के लिए किया जाता है। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक के बीच प्रतिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, अमोनिया और किसकी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की। डैश ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध होता है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरोबिक हो जाएगा। इनमें से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है, सिल्ट, आर्सेनिक, ग्लेशियर या फिर आपका क्रोमियम, तो ग्लेशियर आपके कोई जल प्रदूषक नहीं है। जल उपचार की उन्नयन विधि में पानी में डैश रसायन मिलाया जाता है, तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आयन मिलाया जाता है। ओजोन डैश ऑक्सीजन परमाणु से बना है, ओजोन आपका बना हुआ है 3 ऑक्सीजन परमाणु से, ऑप्शन नंबर डी, O3 आप इसको बोलते हैं। सोडियम पेरोक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं, 2 सोडियम परमाणु होते हैं। इनमें से जल उपवार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका नहीं होगा। स्रोत चाहे जो भी हो, शुद्ध जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो आपका 88.89 होती है और बाकी आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है 11.11%। पानी का उपयोग करके दांतों की सड़न को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए यह इनमें से किस प्रक्रिया के अधीन है, तो इसको फ्लोराइडेशन बोला जाता है, जो आपको अभी कराया है पीछे। डैश या डैश एसिड से बने एसिडिक ड्रेन क्लीनर 15 मिनट या उससे कम समय में भारी भरमक बालों, भोजन, ग्रीस, साबुन के मैल या पेपर आधारित मैल को साफ करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली आपके होते हैं, तो सल्फ्यूरिक और आपका हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा, ग्रीस, तेल जैसे ठोस पदार्थ जो है वो आपका सजल यानी कि अपंक कहलाते हैं। अगला, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए क्या यहाँ पर होगा, निस्संक्रामक का उपयोग निस्पंदन के बाद किया जाता है, हालांकि कीटाणुनाशक का उपयोग हटाने के लिए नहीं किया जाता। खनिज यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। डैश हटाने के लिए नहीं किया जाता खनिजों को। गर्म पानी प्रदूषक हो सकता है, यह
निम्न से प्राप्त होता है। गर्म पानी प्रदूषक हो सकता है, यह निम्न से प्राप्त होता है। एक बिजली संयंत्र और एक उद्योग, यहाँ पर ए और 2 और 3 सही रहेंगे। एक लकड़ी के बल्ले को एक डैश वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक ओपेक यानी कि अपारदर्शी वस्तु के रूप में। सिंथेटिक फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को आग प्रतिरोधी बनाने के लिए इसमें आप क्या मिलाओगे, मेलामाइन प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एलिसिन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कथन को पूरा करें और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग डैश में किया जाता है, तो इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में आपका किया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित कर देती है? तो इसको इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं। जल के उपचार शुद्धि के लिए इनमें से कौन सा तत्व उपयोग आपका किया जाता है? क्लोरीन आपका किया जाता है। बिजली के बल्बों में इनमें से किस गैस का उपयोग आपका किया जाता है? तो आपका नाइट्रोजन यहाँ पर करेक्ट आंसर रखेंगे। इनमें से कौन प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है? तो आपका मीथेन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सफेदी वाली दीवार 3 से 4 दिनों के बाद किससे बनने के कारण चमकदार दिखाई देने लगती है? सफेदी वाली दीवारें 3 से 4 दिनों के बाद आपका कैल्शियम कार्बोनेट से, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? प्रिजर्वेटिव के रूप में आपका किया जाता है यहाँ पर, तो आपका सोडियम क्लोराइड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस घरेलू वस्तु में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? बैटरी के अंदर होता है। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम घने सामग्री ऊपर की ओर बढ़ती है और ठंडी अधिक घनी सामग्रियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है? तो इसको क्या कहा जाता है? आप कहेंगे मैम इसको संवहन कहा जाता है, कन्वेंशन कहा जाता है, कन्वेक्शन। हाँ, अगला सवाल, टूथपेस्ट बनाने के लिए इनमें से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता? सिलिका, चूना पत्थर, ग्लेना, किसका उपयोग नहीं किया जाता? आपका गैलेना का उपयोग नहीं किया जाता। जब हम एक प्याज काटते हैं तो इसे गंध निकलती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनमें से कौन सा यौगिक ताजा कटे हुए प्याज से उत्पन्न आंसू और गंध के लिए आपका क्या होता है, जिम्मेदार होता है? तो बच्चा सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट इज, इनमें से किसे अम्ल का प्रयोग सोने और चांदी को शुद्धिकरण में आपका किया जाता है? तो आपका नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा खनिज आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करता है? बेरियम की यहाँ पर बात हो रही है। डैश को आमतौर पर दूध की चीनी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है, आपका यहाँ पर लैक्टोज सही जवाब हो जाएगा। आतिशबाजी में हरा प्रकाश यहाँ पर आपका इनमें से कौन सा जिम्मेदार होता है? तो बेरियम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया करी जाती है? माइलर्ड अभिक्रिया जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा। इनमें से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में आपका किया जाता है? जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। इनमें से किस अभिक्रिया के कारण फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करके घरेलू विरंजन अभिकारक जो है वो आपके बनाए जाते हैं? आपका अनुपातहीन अभिक्रिया के। जब हम किसी प्याज को काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो अम्ल सल्फर डाइऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित आपके कर देते हैं? सल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। इनमें से कौन सा एसिड अंगूर में मौजूद नहीं होता है? एसिटिक आपका अंगूर में नहीं होता है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन के अणुओं पर कार्य करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद होता है। इनमें से किसे साइट्रिक एसिड विद्यमान आपका होता है? सिट्रिक एसिड आपका नींबू में होगा। इनमें से कौन सा एक अकीरिया गैस है जो आमतौर पर प्रकाश बल्ब में आपका पाया जाता है? आर्गन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। विरंजन कार्य में क्लोरीन के विकल्प के रूप में इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग जो है वो आपका किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग। इनमें से कौन सा संश्लेषित रसायन ओजोन परत में क्षय होने का कारण आपका जो है वो बनता है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका करेक्ट आंसर होगा। खाद्य पदार्थों में बासी होने का कारण आपकी कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन ही इसका कारण होती है। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। इनमें से किस रासायनिक यौगिक का इस्तेमाल अचार में परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव लंबे समय तक चलाने के लिए आपका किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ये केमिस्ट्री के दैनिक जीवन में जो हमारी केमिस्ट्री यूज होती है उससे कुछ अच्छे से सवाल थे। आई होप कि आपका रिवीजन अच्छा हो गया होगा, आपने सारे जवाब जो है वो सही दिए होंगे। नहीं दिए तो एक बार फिर से इसको जरूर आप देख लीजिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिए और थोड़ा फास्ट लिख लीजिए क्योंकि ताकि आपका ये रिवीजन जो है वो कम से कम समय में हो सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।